हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताएंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जेक बोर्ड ने भी यह जारी कर दिया है कि मैट्रिक एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जेक और बिहार बोर्डों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? तो देखिए, H2 है, ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। तो देखिए, ऑप्शन डी ही क्या है? H2S ही आपका क्या है? अवकारक है। तो पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। आंसर इसका देख लीजिए, डी है ना। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए थे कि श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहाँ दिया है? वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो आपका सी ही क्या होगा? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया आंसर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर और तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो जिसमें ऑक्सीजन होगा वही तो ऑक्सीकारक है। अब इसमें CO, ऑक्सीजन इसमें भी है। अकेला तो कौन है? डी होगा इसका, O2 ऑक्सीकारक है ना। बिल्कुल सही आंसर है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो हम इसको बता देते हैं। इसमें जलीय विलयन का प्रतीक पूछा है, तो इसका जलीय विलयन का प्रतीक एक क्यों होगा? जितने सारे द्रव्य हैं, जितने सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सारे के सारे उसका प्रतीक क्या होते हैं? एक क्यों होते हैं। और जितने सारे गैस होते हैं, हीलियम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जितने सारे गैस हैं सबका प्रतीक G होता है। और जितने सारे सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, पत्थर होते हैं, बर्फ होते हैं, ईंट होते हैं, कुछ भी हो, उसका जो प्रतीक क्या होता है ठोसों का? S होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर और पांचवा प्रश्न को समझते हैं। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब दोनों अभिक्रिया करती है तो क्या बना? कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि सर, इसमें जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ विस्थापित हो गई। और हम बताए थे कि वैसे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व में विस्थापित हो जाती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तत्व हाइड्रोजन पर विस्थापित हो रही है, इसलिए उसको विस्थापन बोल सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, विस्थापन। चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और छठा प्रश्न को समझते हैं। समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है? ठोस है। बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि जिसमें आप पानी नहीं डालते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। हम चूने में पानी डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है ना। और प्लस CO2, कहने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट जब एकल पदार्थ है, ये क्या है? एकल पदार्थ है। जब अभिक्रिया हुई तो दो पदार्थ बन गए। एक क्या बना? बिना बुझा हुआ चूना। एक क्या बना? आपका क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी गैस बना, एक सॉलिड बना, दोनों अलग अलग बने। तो एक से दो बने, हम पढ़ाए थे इसको भी। वैसे अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके दो नए नए उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? वियोजन। तो यहाँ पर CaCO3 अकेला है और टूटा कितने? दो भागों में, एक CaO था और दूसरा CaO2 है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
वियोजन अभिक्रिया, जो कि आपको आंसर में ए में दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए 7वां प्रश्न यहाँ लिखा है क्लोरीन प्लस 2Kl एरो 2Kl। कहने का मतलब है जब क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, 2Ki है, L लेंगे। जब क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है? पोटेशियम क्लोराइड बनती है और आयोडाइड आपका अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड, जो क्लोरीन है वो पोटेशियम के साथ क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है और आपका जो I2 है वो अलग हो जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व पर विस्थापित हो जाती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। यहाँ दिया है आयरन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बोलते हैं ना। तो उसके साथ अभिक्रिया किया कौन? एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम और आयरन कार्बोनेट यानी कि लौ ऑक्साइड जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कहने का मतलब है जिस समय था अभिक्रिया नहीं होने के पहले आयरन ऑक्साइड, अभी क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि O3 एल्युमिनियम के साथ ही क्या होगी? विस्थापित हो गई और Fe2 यानी कि आयरन आपका अलग हो गया। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व पर विस्थापित हो जाती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ अब बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर और 9वां प्रश्न को समझते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है डी, NO2 और O2। 10वां प्रश्न है कॉपर सल्फेट एक्वस है और जिंक आपका सॉलिड है, जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। कॉपर सल्फेट एक्वस है और जिंक आपका सॉलिड है। जब कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना दिए? जिंक सल्फेट, यानी कि जो सल्फेट वो जिंक के साथ विस्थापित हो गई और कॉपर अलग हो गया। विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपका क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। जितने सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे के सारे विस्थापन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है, विस्थापन से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो को लाते रहेंगे ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यही चैप्टर का रहेगा 10 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का मात्र 3 वीडियो बनाएंगे और 3 वीडियो में 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये था विस्थापन के बारे में। अगर 10 जो रहेंगे थोड़ा अलग अलग टाइप के रहने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।